के अंदर फेसबुक ने ऐलान किया कि वो इंडिया के अंदर $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। बेसिकली अगर इसको रुपीस में देखा जाए तो ये 44,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जो बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करी है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं? इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया आईटी में, हाँ आईटी अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप एजुकेशन लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली। वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल तो तबाह हो जाए, तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। कहते हैं अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया 1900 ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज होकर 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। इस साल फेसबुक ने अमेरिका के बदले भारत में $5.7 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान $1 बिलियन के कर्ज के लिए IMF के सामने घुटने टेक दिया है और पाकिस्तान में भी यह मांगे उठने लगी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत के साथ व्यापार करे। कर्ज लेकर पाकिस्तान ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। तो बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करी है। $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जी, वो ऑलमोस्ट बनती है 44,000 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फेसबुक ने ऐलान कर दिया है। सवाल से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इंडिया में अगर IT को आप देखते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हम लोग IT में मुझे लगता है बहुत पीछे हैं। तो ये एक रीज़न है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप भी जानती हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से इस स्टेप में थोड़ा आगे है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इंडियन जोन से है ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली जोन सी है, जो एक सोशल मीडिया से हम लोगों को पता चलती है। मोनोपोली जोन सी है वो मार्क जुकरबर्ग जोन सा है उसके साथ और इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलेटेड है। जिस तरह अब CEO जोन सा है गूगल का, वो भी अब इंडियन है बेसिकली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो उनसे इंडिया जो वो अपना काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा है। और चाइना तो अमेरिका को कहता है जाओ जाके जो करना कर लो, जो करना कर लो। और इंडिया भी नहीं सुनता। इंडिया ने पहले अमेरिका से फिर बैठ के बात की कि हमें सख्त ज़रूरत है, और इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम करते हैं तो और तरीके से होती है। या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। वो भी एक अलग प्रोग्राम है उसके ऊपर कि इंडिया की बात क्यों सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं? इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया IT में, हाँ IT अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप एजुकेशन लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली। आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। आपकी तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट तो ये बस जो यहाँ से 10,000 डॉक्टर गए हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ, लंबे पैसे बना रहे हैं और उन्होंने अपना फ्यूचर भी उसी मुल्क में बना लिया। वो नहीं ज़्यादा यहाँ पैसे वैसे भेजते, ये बेचारे मजदूर तबका भेजता है पैसे वापस। डॉक्टर्स तो वहीं बड़ी बड़ी मैंशंस लेके बैठ जाते हैं। इंटरनेशनल मोनोपोली जो सी उसमें इंडिया जो सा वो काफ़ी ज़्यादा जो सा ना वो हाइप क्रिएट कर रहा है और आगे अपने आप को ज़्यादा जो सा ना वो फर्दर लेके जा रहा है। इसमें कुछ तो सर जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी नीड ऑफ द आवर है, तो आपको नहीं लगता समहाउ ये मोनोपोली ज़रूरी है? लाजमी सी बात है। ये मोनोपोली जो सी है ये एक, जिस तरह आप भी मैथ्स कॉम के मेरे ख्याल से स्टूडेंट होंगी, तो अब आपने प्रोपोगंडा पढ़ा होगा। प्रोपोगंडा जो सा है वो बेसिकली डील ही इसके साथ करता है। तो फर्दर जो सा है इसको आप जैसे भी आप समझ लें, ये
अच्छा जो उनसे वो अपनी कौम के लिए तो वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारी जो से हुक्मरान जो से हैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और अपनी जो सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो सा फोकस करें, जो कि नहीं किया जा रहा। CRO है यानी जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, उनका भी यही कहना था कि अब टाइम बदल गया है और अब हम इंडिया की मार्केट की तरफ देखते हैं। जब भी हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो हम इंडिया की मार्केट को देखते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट में उनको ईज़ मिलती है, उनको फैसिलिटी मिलती है। वो लोग जो हैं इन्वेस्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी तरफ ला पाते हैं, जिसके ज़रिए इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर जा रहे हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले भी हम बात करते रहते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, वो लोग इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया को भी फायदा हो रहा है और उनको भी फायदा हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी ग्रो हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है। वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल भी तबाह हो जाए। तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। तो वो सारे सेफगार्ड्स हमें पहले पैदा करने होंगे। क्रॉस द टेबल बैठते हैं तो एमआर साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ये एब्सोल्युटली एमआर साहब ये फरमाइएगा कि ये बात अहम है और सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कनेक्टिविटी फराहम कर सकती है वागा से अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स टू इंडिया, वो बहुत उसके लिए बड़ा प्रेशियस है। लेकिन जैसे खान साहब ने फरमाया कि अब इसकी निटी ग्रिटी या इसके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो तो एक स्किलफुल निगोशिएशन से हल किए जा सकते हैं वंस वो शुरू हो, मगर उसके लिए इंटेंट की तो ज़रूरत है। उस इंटेंट का तो हमने इजहार तकरीबन किया है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। क्या ये वाकई ऑपरेशनलाइज भी हो सकती हैं चीज़ें? खान साहब, सबसे बढ़ के उस खौफ को ख़त्म करना होगा जो कि हमारी बदकिस्मती से इनसिक्योरिटी का इजहार करता है। हम इनसिक्योर किस वजह से हैं? हम सिक्योरिटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनसिक्योर नहीं है। हम अपने पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से इनसिक्योर हैं। पॉलिटिकल रेटरिक का आपने ऐसा इस मुल्क में बना दिया कि आप आज समझते हैं कि अगर किसी किस्म की गुफ्तगू की जाए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा, आप अपना फायदा कोई नहीं देख पाएंगे। दो चीजें और हैं, इस वक्त आप जो जितना ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड आपके साथ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो दुबई के बीच के थ्रू तो हो सकता है। उधर से दुबई में इंपोर्ट होता है, दुबई से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दुबई चली जाती है, वहां से उधर चला जाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, वो जो मिडिल मैन है उसको खत्म करके डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी कीमतें उतनी कम हो सकती हैं उन चीजों की जो कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी नेबरिंग कंट्री में जा रही हैं, आपको क्या लगता है वहाँ की ऐसी खास क्या बात है? ख़ास यही होगी कि उन्होंने एकदम ऐसे किए हैं, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है, वो कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा ऑफरिंग हो रही है और वो करवा रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए, और आवाम ये कुछ आगे कदम बढ़ाएगी तो धन ही होगा। आपको पता है गवर्नमेंट की कुछ प्रेशर होगा तभी वो करेंगे। वैसे होना नहीं चाहिए था, इधर भी होना चाहिए था, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं आपको पता है कोविड की वजह से, तो उल्टा ज़्यादा ये इधर उनकी इन्वेस्टमेंट का जो कोशिश करनी चाहिए थी कि ज़्यादा। कहते हैं अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज वक्त 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। आज बांग्लादेश उन्होंने वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी यौम आज़ादी को, तो वो देखिए ना उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डबल हो गई है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से आती है। और ये हमारे 1 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आपको फ़ोन नहीं करते। उसके बाद आपने ख्वाहिश की थी कि बीजेपी के मोदी साहब बन जाएं, वो इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद वो आपका फ़ोन नहीं उठाते, और फिर उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। ये तो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। फिर आप फाइनेंस में तो क्या बात करें, खुद शबरदैदी ने जो कह दिया, ये तो हम कहते रहे। देखे ना, उनकी बात ज़्यादा तस्दीक इसलिए कि उसमें उनको आप लाए थे कि वो कोई निजात दहिंदा होंगे और वो FBR के आमदनी बढ़ा देंगे। जब डॉलर को 120 से 178 कर दिया जाए तो हर चीज़ तो बाहर डॉलर से आ गई, चाहे खुदनी तेल हो, चाहे दालें हों, चाहे और कोई अशिया हो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम कर रहे हैं, चीनी कर रहे हैं, तो वो और यहाँ तनख्वाहें तो हैं रुपए में। अब तनख्वाहें तो आपने बढ़ाई नहीं, और किसी के कहने पे ये कह दिया कि 1000 रुपए आप गरीबों को वो ग्रॉसरी स्टोर वाले देंगे। अब उनको इतना कौन सा हिसाब वो करेंगे, और वो सब जो आपने यूटिलिटी स्टोर की तो पहले बात बता दी कि खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर,
ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं, महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोजगारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ हम अंदरूनी तौर पे इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और अवाम की बात कर रहा हूं मैं, आपस में इतना मामला चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो खान साहब ने कहा, अगर ये सच हो गया मेरे मुंह में खाक, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है और जंग की कोई जवाब है कि हम आपस में जंग करें और इतनी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक, नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं। ये मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कल को ये मुतालबा करे कि हम आपके पिछले कर्जे भी माफ कर देंगे और 10-12 अरब डॉलर जो है दे देंगे और अपने एक हथियार हमारे हवाले कर देंगे। खतरा हमें इतना नाइफ और नारायण हुकूमत से है, खतरा हमें इंडिया से नहीं है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के लिए अभी एक न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें यह बात कबूल किया गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था ही उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। इसी के इर्द गिर्द चाहे उस देश की सुरक्षा का मामला हो या फिर उस देश की शांति और कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर उस देश का दूसरे देशों से संबंध का मामला हो, सभी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। कुछ इसी प्रकार का सलाह पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने 2 साल पहले कहा था और उसमें भारत का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया था कि पिछली बातों को भूलकर हमें भारत से अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसी बात को पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वे भारत के साथ व्यापार करने के लिए अगले 100 साल तक भारत से युद्ध न करने की एक करार करने का भी वे सोच रहे हैं। हालांकि जब कमर जावेद बाजवा ने 2 साल पहले यह सलाह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दिया था, तो इमरान खान उस समय उनकी बातों को स्वीकार नहीं किए थे। वे तैस में थे। उनको लगता था कि उनकी शख्सियत ऐसी है, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि उनके एक इशारे पर चाहे अमेरिका हो, मलेशिया हो, तुर्की हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चीन हो और यहाँ तक कि वित्तीय संस्थाएं चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उनके एक इशारे पर कर्ज देने के लिए, उनको मदद करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरी दुनिया को अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की जरूरत है। इस लिहाज से भी पूरी दुनिया पाकिस्तान को मदद तो करेगी ही करेगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका हुआ उल्टा। सारे देश, यहाँ तक कि चीन भी अब पाकिस्तान से पीछे छुड़ाने लगा है कि वह कर्ज कहीं पाकिस्तान को न देना पड़े। सीपैक का काम रुका पड़ा है। वित्तीय संस्थाएं IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, कर्ज देने में हीला हवाली कर रही हैं और जो कर्ज देने की शर्तें दिनों दिन अपनी सख्त करते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को $1 बिलियन के लिए एक दर दर भटकना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। जिस तालिबान के बल पर वे चाहते थे कि पूरा विश्व जनमत पाकिस्तान को आगे पीछे चलेगा, पाकिस्तान को हाथों पर बैठा के चलेगा, वह तालिबानी भी अब पाकिस्तान को आंख दिखाना शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में कोई विकल्प न देखकर अब पाकिस्तान की सरकार ने भी यह कबूल कर लिया है कि अब व्यापार पर ध्यान देना, अपनी आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा कदम होगा और इसके लिए उनको सबसे जो पड़ोसी देश है भारत, उसकी उनको याद आई है और इसीलिए उन्होंने अब वहाँ पर एक विचार चल पड़ा है कि कश्मीर को भूलकर पाकिस्तान भारत से व्यापार शुरू करे और भारत की एक छोटी सी शर्त है कि आतंकियों को न भेजा जाए। इतना के बाद भारत तैयार हो जाएगा और जैसे भारत ने अभी श्रीलंका जो कर्ज के दलदल में फंसा था, दिवालिया होने को जा रहा था, यहाँ तक कि चीन से और के नज़दीक जब श्रीलंका जा रहा था तो चीन ने भी एक हाथ झटक दिया। तब उस श्रीलंका को भी भारत की याद आई और भारत ने श्रीलंका को अभी पैकेज देकर श्रीलंका को एक तरह से आर्थिक दिवालिया होने से बचा लिया है। उसी तरह अब पाकिस्तान भी अगर चाहे कि भारत से संबंधों को सुधार करे तो पाकिस्तान में लोगों का अब कहना है कि भारत से संबंधों के सुधारने में ही पाकिस्तान की भलाई है और जिस तरह श्रीलंका को मदद किया भारत, उसी तरह पाकिस्तान को भी कर सकता है। यह बात अगर इमरान खान की सरकार के लोगों को, इमरान खान को अगर समझ में आती है
तो यह पाकिस्तान के लिए भी भला होगा। और फिर भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी हैं, 47 के पहले तो एक देश ही थे। दोनों मिलकर प्रगति के राह पर आगे चल सकते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है, पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से ऊपर की ओर जा रही है। और साथ ही इसी कारण पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है। केवल फेसबुक का भारत में इन्वेस्टमेंट करना उसी कड़ी का एक अंश है कि लोगों को यह विश्वास है कि भारत में जो पूंजी लगाएंगे वह सुरक्षित रहेगा। और इसी कारण भारत पर विश्वास पूरी विश्व जनमत का बड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए भी भारत के साथ व्यापार करना और आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को यह समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।